एक चैप्टर है साउंड। कौन सा चैप्टर है? साउंड चैप्टर है। तो साउंड चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर साउंड कहेंगे किसको, किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो सीधी बात याद रखना कि साउंड क्या है, तो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक रूप है। किसका रूप है? एनर्जी का एक रूप है। मतलब सिंपल टर्म में बोलेंगे साउंड क्या है, तो जवाब आना चाहिए कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विद सेंसेशन थ्रू आवर ईयर। मतलब हम लोग भाई उसको सुन के अपने कान के जरिए उसको सुनते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन है तो क्या, अपने आप में एनर्जी ही है। क्या है? एनर्जी। यानी सबसे पहला जवाब आएगा कि साउंड क्या है, तो साउंड एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड के वजह से ही तो हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसीलिए हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं कि साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। साउंड के वजह से ही हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, और सामने में नहीं सुनने का, तो फिर हम लोग इशारा में बात करना पड़ेगा। और इशारा वाला बहुत काफी खतरनाक हो जाता है, कभी कभी उसका गलत मीनिंग निकलने लगता है और फिर मार धाड़ भी हो जाता है कि देखो क्या बोल रहा है ना। तो साउंड बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। साउंड बस इसीलिए नहीं जरूरी बस सुनना, साउंड के वजह से हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, हम सही से समझ पाते हैं। इसीलिए पहले बोला गया कि साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में साउंड जो होता है हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। हर वो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है उससे साउंड निकलता है। क्या बोले? हर वो ऑब्जेक्ट जिससे साउंड, मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है उससे क्या निकलता है? साउंड निकलता है। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, जैसे तबला दिख रहा है, तो तबला जब हम लोग बजाते हैं ना, तो इसका यहाँ पे ना ऊपर में मेम्ब्रेन होता है, छाल होता है, समझो गागरों का छाल होता है, समझा। तो उसको जब हम लोग मारते तो वाइब्रेट करता है, तो उससे क्या निकलता है? साउंड। फिर ये देखा होगा सितार जिसको बोलते हैं, वहां पे धागा रहता है, तार रहता है, तो तार को बस ऐसे ऐसे जब उसको खींच के छोड़ दोगे तो वो वाइब्रेट करेगा और वहां फिर क्या निकलता है? साउंड। फ्लूट में भी क्या होता है, जब हम लोग बजाते हैं बांसुरी, तो बांसुरी जब बजाते हैं अंदर में हवा क्या करता है? वाइब्रेट करता है। यानी कि हवा के वाइब्रेशन से जो साउंड निकल रहा है वो तुम्हारा फ्लूट हो गया। और यहाँ देखो हारमोनियम है, तो यहाँ हारमोनियम में भी देखना, यहाँ देखो ऐसे बजा वाइब्रेट करना पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही क्या निकलता है? साउंड। अगर हम लोग बोल रहे हैं ना, तो हम लोग में भी क्या कर रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। हम लोग वाइब्रेशन कहाँ होता है? यहाँ पे इस जगह पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम याद है? वोकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वोकल कॉर्ड। यानी ह्यूमंस बीइंग में अगर बात करते हैं कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बोलेंगे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हैं ना। अगर ये किसी के निकाल दिया जाए तो फिर इंसान बोल पाएगा? नहीं। आवाज निकलेगा? लेकिन जैसा शब्द हम लोग बोल पाते हैं वैसा शब्द नहीं निकलेगा, खाली वहाँ वो करेगा, वो भी पूरा क्लियर नहीं निकलेगा, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगा। साउंड को निकलने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, और वाइब्रेशन ही नहीं होगा क्योंकि ये हिस्सा नहीं रहेगा, तो एडम्स एप्पल यानी कि ये वोकल कॉर्ड नहीं रहेगा। तो ये दो पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या बताएं कि साउंड हेल्प करता है हम लोगों को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में। वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। In this chapter, we will know about how sound is produced and how we hear them. कुल मिला के हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और फिर हम लोग इसको कैसे सुनते हैं। हम लोग जानते हैं कान से तो सुनते हैं, लेकिन ऐसे कान में ऐसा क्या क्या भाई सिस्टम है जिससे हम लोग सुन पा रहे हैं साउंड को, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो ऐसा चम्मच बजाएंगे तो भी साउंड निकलेगा, थाली में जब चम्मच को बजाएंगे तो साउंड निकलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि थाली वाइब्रेट करेगा। स्कूल में भी देना हम लोग बेल बजाते हैं तो बेल से साउंड निकलता है। आखिर वहां ऐसा क्या होता है? तो वहां भी तो बेल वाइब्रेट करता है। कभी तुम पकड़ के ऐसे मारना बेल को, देना कम गूंजेगा, कम वाइब्रेट करता है, क्योंकि हम लोग पकड़ लिया वाइब्रेशन कम होगा,
कभी आप लोग साइकिल चलाते हो ना, तो घंटी में जो घंटी साइकिल का तो बजाना वाइब्रेट करता है तो साउंड निकलता है, प्लेट उसका। और उसको ना हाथ से धर लेना, पकड़ लेना और उसके बाद बजाना, खुर खुर करेगा, सही से आवाज नहीं आएगा। मतलब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो कहता है कि वाइब्रेशन क्या है, तो कहता है टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रोथ या फिर अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी जब कोई भी बॉडी अपना पोजीशन से, जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और इस ऑब्जेक्ट की जगह से वो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, अगर ऐसा होते रहता है तो हम उसको क्या नाम देंगे, वाइब्रेशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन से आगे पीछे अगर वो मोशन करेगा या ऊपर नीचे मोशन करेगा, दाएं बाएं मोशन करेगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे वाइब्रेशन। क्या नाम देंगे, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है, तो बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन से, क्या बोल रहा है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, क्या होगा, आगे पीछे। और अगर बात करेंगे बैक एंड फ्रो, तो इसी का मतलब हुआ, देखो यहाँ निकल ओवर का मतलब यही चीज को बोल रहे हैं। टू एंड फ्रो बोलिए या फिर बैक एंड फ्रोथ बोले, एक ही बात। या फिर अप एंड डाउन बोले, इसका भी मतलब यही होगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। तो यही बात आप पहले बताए थे ना कि साउंड क्या है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस, जो कि निकलता है। साउंड कहाँ से निकलता है हम लोग जानते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। कहाँ से, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है क्या, साउंड, जो कि अपने आप में क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम, मतलब जहां कुछ भी नहीं, वैक्यूम का मतलब क्या है, जहां कुछ भी नहीं, हवा तक ना हो, तो याद रखना वहां पे साउंड मूव नहीं करेगा। अगर हम अभी बोल रहे हैं तो आप लोग के कान तक साउंड जा रहा है ना, तो साउंड कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ एयर है मीडियम के तौर पर, तब जाके आपके कान तक पहुंच रहा है। अगर कार के अंदर पैक रहोगे और बाहर से कोई आवाज देता है तो सही से नहीं सुनाई देता, क्योंकि बाहर का एयर अंदर नहीं जा पा रहा है और अंदर का एयर बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हमारा साउंड अंदर पहुंच नहीं पाता। मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत, मीडियम। इसीलिए साफ साफ लिखा है साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। साउंड ट्रेवल नहीं करता है खाली जगहों में, यानी वैक्यूम में। साउंड वेव आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस टाइप के वेव को बोलेंगे उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स का साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब हम लोगों में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम लोगों में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ दिख रहा होगा कि इंसान का देखो गला है, जिसको हम लोग दिख रहा होगा यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, और वही वोकल कॉर्ड यहाँ दिखाया गया बाहर निकाल के जूम करके, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड में आपको दिख रहा होगा कि दो मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेन है ना, बहुत पतला झिल्ली होता है। जब हम लोग का हवा अंदर से खींचते हैं तो वहां से मेम्ब्रेन में क्या करता है, टकराता है और वो वाइब्रेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि क्या है, तो वॉइस बॉक्स है, किसका, ह्यूमन बींग्स का। इन ह्यूमन मतलब मानवों में साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। किस जगह से प्रोड्यूस होता है साउंड, तो याद रखेंगे हम लोग, साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स से, या फिर हम लोग उसी को लैरिंग्स कहते हैं, याद रहेगा। कहां से प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। When the lungs force air, देखो साफ साफ ले रहे, जब लंग्स से यहाँ लंग्स है ना भाई हमारा, तो लंग्स से जब एयर प्रेशर करता है, फोर्स लगाता है थ्रू द स्लाइड द वोकल कॉर्ड, इस वोकल कॉर्ड के स्लाइड में, तो ये वाइब्रेट होता है, और जब ये वाइब्रेट होता है तभी यहाँ से साउंड निकलता है। मतलब कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि एयर के जरिए स्लाइड पे, मेम्ब्रेन पे क्या लगता है, मेम्ब्रेन पर एयर का फोर्स लगता है, तब जाके ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। Sometimes the amplitude of produced sound is so small that we cannot hear them. कभी कभी ये जब बहुत कम, जैसे बहुत धीरे से बोलेंगे तो सीधी बात है वहाँ बहुत धीरा, कम वाइब्रेशन हुआ रहेगा, और बहुत कम जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड से निकलता नहीं है। और जब साउंड सेक्शन की दी मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड,
मतलब वोकल कॉर्ड के साथ जो मसल्स अटैच्ड होता है, तो वो स्लाइड मतलब छेद ना, छिद्र मतलब जहाँ से बाहर निकलता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, स्लाइड का मतलब यहाँ मेम्ब्रेन बोल देते हैं, मेम्ब्रेन स्लाइड मतलब छेदा होता है जहाँ से आवाज निकलता है। तो द मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड, कहता है कि वोकल कॉर्ड से कैन मेक द वोकल टाइट और लूज। सीधी बात है, जो मसल्स जुड़ा हुआ है इसके साथ, जो मांसपेशियां हैं वो अटैच होता है वोकल कॉर्ड के साथ, और ये बहुत टाइट या फिर लूज होता है। प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, अगर ये टाइट रहेगा तो अलग टाइप के साउंड निकलेगा, ये लूज रहेगा तो अलग टाइप का साउंड निकलेगा। इसे देखना, हर इंसान का अलग अलग साउंड होता है, सबका साउंड एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट वोकल कॉर्ड, है ना, हर अलग अलग आदमी का वोकल कॉर्ड अलग अलग होता है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण हम कह सकते वी ऑल हैव अ डिफरेंट वॉइस क्वालिटी, इसीलिए सबका अलग अलग क्या होता है, वॉइस क्वालिटी होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ये हम लोग का रहा साउंड, मतलब हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, मतलब हम लोगों में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है उसका कहानी। ठीक है, क्या क्या बताएं? सबसे पहले बताएं कि ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स से, जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। जब लंग्स से हवा पास करता है इस स्लाइड से, तब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, तब जाके साउंड प्रोड्यूस होता है। इन्हीं वोकल कॉर्ड में स्लाइड के साथ में यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, मसल्स होता है, और ये जो मसल्स होता है, याद रखना, जो मसल्स होता है वो जो होता है, मसल्स होता है वो जुड़ा रहता है वोकल कॉर्ड के साथ। अगर वो टाइट है या लूज है तो उसके हिसाब से भी क्या करेगा, साउंड बाहर आएगा। कहता है कि अगर देखो कि जो अलग अलग लोग होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के वोकल कॉर्ड होता है, और याद रखना यही कारण है कि सभी में अलग अलग वॉइस क्वालिटी होता है, सबका वॉइस अलग अलग आता है, कभी भी किसी का वॉइस एक जैसा नहीं होता है।